प्रवर्तक आचार्य कवि केशवदास ने अपने महाकाव्य रामचंद्रिका में ग्रंथ के प्रारंभ में सरस्वती वंदना करते हुए ये कहा है कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो उदार कौन की भई। वाणी की देवी, जगत की महारानी देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन करने में आज तक कोई भी समर्थ नहीं हो पाया है। किसी की भी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनकी उदारता का वर्णन कर पाए। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, कही कही हारे सब कहीं न केहू लई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध मुनि ऋषिराज तपस्वी, इन सब ने देवी सरस्वती की उदारता का बखान करने का प्रयास किया, लेकिन सभी हार गए। किसी से भी उनकी उदारता का बखान नहीं हो पाया। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। केशवदास कहते हैं कि भूतकाल में भी लोगों ने उनकी उदारता का बखान करने का प्रयास किया, वर्तमान में भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे, लेकिन आज तक उनकी उदारता का वर्णन करने का प्रयास सफल नहीं हुआ। वर्णे पति चारि मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे सठ मुख, तदपि नई नई। वर्णे पति चारि मुख, केशवदास कहते हैं कि उनके पति अर्थात ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से, पूत वर्णे 5 मुख, उनके पुत्र शिवजी ने अपने 5 मुखों से, नाती वर्णे 60 मुख और उनके नाती अर्थात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से उनकी उदारता का वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। आज भी उनकी उदारता के बारे में अगर कोई बात कही जाती है तो वो नूतन या नवीन लगती है, अर्थात वाणी की देवी सरस्वती की उदारता जो है वो वर्णन के परे है। इसमें कवि ने अनुप्रास अलंकार का और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। लेकिन केशवदास ने सरस्वती के पति ब्रह्मा जी और उनके पुत्र शिवजी को और नाती कार्तिकेय को जो बताया है वो शास्त्र विरुद्ध बात कही गई है, इसलिए उनके काव्य में दोष उत्पन्न हो गया है। अगला पद्यांश है राम वंदना। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण, परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वंदना करते हुए कवि केशवदास ने कहा है कि पूर्ण पुराण, संपूर्ण पुराणों में अरु पुरुष पुराण और आप्त पुरुषों ने परिपूर्ण बतावे, श्री राम को परिपूर्ण संपूर्ण बताया है, न बतावे और उक्ति को। इसके अलावा उनके बारे में और कोई उक्ति नहीं मिलती है, अर्थात श्री राम को संपूर्ण पुराणों में और पुरातन पुरुषों ने संपूर्ण या परिपूर्ण बताया है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, दर्शन देत श्री राम सहजता से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, जिन्हें दर्शन समुझे न, और जिन श्री राम को दर्शन शास्त्र आज तक नहीं समझ पाया है वो अपने भक्तों को सहज रूप में दर्शन देते हैं। नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। वेद और पुराण भी नेति, नेति अर्थात न प्लस इति, कि यह समाप्ति नहीं है, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जितनी भी बात कही जाए वो कभी भी पूर्ण नहीं होगी। तो वेद और पुराणों में भी अन्य किसी भी युक्ति को नहीं अपनाकर उनके बारे में नेति नेति कहा गया है। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत, न डरत पुनरुक्ति को। इसलिए केशवदास ये बात जानकर कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जितनी भी बात कही जाए वो अधूरी ही रहेगी, प्रतिदिन केशवदास राम राम रटते रहते हैं। उन्हें इस बात का भय नहीं रहता है कि इससे उन्हें पुनरुक्ति दोष लगेगा, अर्थात पुनरुक्ति बात को दोहराने का दोष लगेगा। रूप देहि अणिमाही, गुण देहि गरिमाही, भक्ति देहि महिमाही, नाम देहि मुक्ति को। केशवदास कहते हैं कि श्री राम के रूप का दर्शन करना, उनके स्वरूप का चिंतन करना, ये अणिमा नामक सिद्धि देता है, और गुण देहि गरिमा ही, और उनका गुणगान करने से गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति देहि महिमा ही, और उनकी भक्ति करने से महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। और नाम देहि मुक्ति को, और उनके नाम का जाप करने से मनुष्य भवसागर से तर जाता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार इस पद्यांश में केशवदास ने श्री राम की वंदना
की है। इसमें इन्होंने अनुप्रास अलंकार के साथ साथ यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। जो दर्शन शब्द की पुनरुक्ति हुई है, दर्शन शब्द 2 बार आया है, तो उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। पहला है दर्शन देना अर्थात दिखाई देना, और दूसरी बार जो दर्शन आया है वो दर्शन शास्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है।